ये देखिए ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। चैप्टर 8 से एक एक नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी टोटल 5 अंकों का इस चैप्टर से पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक चतुर्भुज के कोणों में अनुपात दिया है, रेशियो दिया है। इस चतुर्भुज के सभी कोण हमें पता करना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। किसी चीज के रेशियो दिए हो यानी अनुपात दिया होता है, उनको अलग करना होता है तो एक कांस्टेंट लेके अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे माना कि यानी सपोज दैट एंगल ए, ये एंगल ए मान लिया, इसमें x लगा दिया, यानी एंगल ए यानी कोण ए कितना हो गया 3x, कोण बी हो गया 5x, कोण सी हो गया 9x और कोण डी हो गया 13x। इस प्रकार हम ये चारों कोण मान लिए हैं क्योंकि x यहाँ पे अचर है। आइए एक डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये देखिए 4 कोण है, मान लीजिए ये है चारों कोण, ये ए बी सी डी मान लिया, ये चारों कोण, ये देखिए हमने ये मान लिए तो ये आ गए। हम जानते हैं चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो हम यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। वी नो दैट द सम ऑफ द 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ देखिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 लिख देंगे। अब चारों ये मान इसमें रख देंगे। देखिए ए बराबर 3x, बी बराबर 5x, सी बराबर 9x और डी बराबर 13x लिख दिया है इसमें। इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 30x, इन सबको जोड़ेंगे तो ठीक है 360 के बराबर हो गया। ये 30 नीचे पहुंच जाएंगे, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। x बराबर कितना आ गया 12। ये x हमने माना है, यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी नहीं था। अब इस x की वैल्यू इन चारों कोणों में रखे हम ये चारों कोण यानी एंगल्स का मान निकाल लेंगे। आइए a बराबर कितना था 3x, तो इसमें x की वैल्यू ये वाली रख देंगे। देखिए 3 एज इट इज और x की जगह पे कितना लिख दिए 12 यानी 12। इनका गुणा किया तो कितना आ गया 36। इसी प्रकार b एंगल भी निकाल लेंगे 5x, तो x की जगह पे कितना लिख देंगे 12, 12 पंजे कितना आ गया 60। c की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे देखिए 9x, तो 9x ले लिया, 9 एज इट इज, x की जगह पे 12 और ये 108 आ जाएंगे। d 13x है और ये 13 ऐसे कैसे, और x की जगह पे कितना 12, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 156। इस प्रकार हमें चारों एंगल्स यानी चारों कोण मिल गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए वह आयत है। इफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो सॉल्यूशन देखते हैं। आइए हल एक डायग्राम ले लेते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, इसमें दो चीज दी गई हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज है वो कैसा है, समांतर चतुर्भुज। ये देखिए ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इन्होंने लिख दिया है इसमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर हैं। तो दो प्रॉपर्टी इन्होंने दे दी हैं कि एक तो ये समांतर चतुर्भुज है यानी कि पैरेललोग्राम है, और इसके डायगोनल से यानी कि विकर्ण कैसे हैं बराबर। ये देखिए दोनों विकर्ण कैसे हैं आपस में बराबर। तो दो प्रॉपर्टी दी हैं, एक तो ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी और दूसरा उसके विकर्ण भी बराबर है। तो हमने ये निशान लगा लिए हैं जिससे हमें दिखता रहे कि विकर्ण यानी डायगोनल्स इसके इक्वल है। तो दिखाना है ये आयत है। आयत यानी कि रेक्टेंगल साबित करने के लिए हमें इन ये कोण, ये वाले ए वाला एंगल, बी वाला एंगल, सी वाला एंगल और डी वाला एंगल यानी कि कोण, ये चारों कोण कैसे 90-90 के अगर दिखा देंगे तो ये आयत प्रूव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आयत के प्रत्येक कोण 90 का होता है ये दिखाना है। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आप फिर से देख लीजिए, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, सर्वांग सम प्रूव करेंगे तो अपने आप ये एंगल 90 के प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए अब इसको गणितीय रूप में लिखते हैं। दिया है गिवन, क्या क्या दिया है भाई, चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है यानी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये है। तो पैरेललोग्राम होने के कारण ए बी बराबर क्या हो जाएगा डीसी। तो यहाँ पे लिख दिया ए बी बराबर डीसी। देखिए ए बी बराबर डीसी, ये साइन लगा लिए, ए बी बराबर डीसी। फिर तो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज होने के कारण ये अपोजिट साइड यानी ये वाली भुजा ए डी और बी सी भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा ए डी बराबर बी सी। अब देखिए अब हम काम करेंगे इन दोनों त्रिभुजों में, इनके नाम लिख देंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी ये ब्लू वाला यानी नीला त्रिभुज, और त्रिभुज डी सी बी में डी सी बी यानी ये हल्का रेड वाला त्रिभुज, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। अब इसमें 3 प्रॉपर्टी हम लिख देंगे, कौन कौन सी इक्वल है। देखिए लिखते चलेंगे एक एक करके। देखिए ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, क्योंकि ये बराबर क्यों है, देखिए दिया है गिवन, क्वेश्चन में ही दिया है, यानी एक समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बराबर। तो ए बी बराबर डी सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो उसकी वजह से ये इक्वल हो गए। दूसरा
AC बराबर DB, AC बराबर DB, ये दोनों बराबर हैं। ये क्यों बराबर है फिर दिया है, तो इन्होंने लिखा है देखिए इसमें डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इन्होंने दिया है क्वेश्चन में, तो इसलिए ये बराबर हो गए। थर्ड चीज BC बराबर CV, BC बराबर CV, ये कॉमन साइड है, ये देखिए BC और CV कॉमन साइड है, यानी दोनों त्रिभुजों में यानी ट्राइंगल में ये काम आ रही है, तो ये कॉमन साइड होने के कारण और वेनिस्ट भुजा होने के कारण ये बराबर हो गई। तो इन जिन दो त्रिभुज में हम काम कर रहे थे उनकी तीन साइड्स कैसी हो गई, आपस में बराबर हो गई, इसलिए ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अतः ABC और DCB कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम, सर्वांगसम हो गए, तो इनके प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। कौन से नियम से हो गए, SSS नियम से। देखिए एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो गई, तो कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो अब क्या हो गया, सारे कोण और सारी भुजाएं कैसी हो गई, बराबर। इसलिए देयरफॉर जो एंगल थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी दोनों त्रिभुजों के ये वाले एंगल कैसे हो गए, बराबर हो गए। बराबर इन्हीं की जरूरत है, इसलिए इन्हीं को लेके चल रहे हैं, ये दोनों बराबर हो गए। इनके देखिए एंगल B बराबर किसके हो गया, एंगल C के, क्यों हो गया, बाय CPCT। अब ये देखिए एक नया नियम पढ़ते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को ये एक तिरछी वाली लाइन काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो उनके इंटीरियर एंगल का सम यानी कि उनके अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ये और ये कैसी हैं, समांतर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज इसलिए, और उसको ये लाइन काट रही है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो इस वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। अब देखिए तो B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब इन B और C वाले कोण कैसे थे, आपस में बराबर, इसको x मान लिया, x के बराबर मान लिया है, तो देखिए ये भी x और C भी x लिख दिया है। x कितना हो गया, 2x, और 180/2 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। इसका मतलब x बराबर 90 का मतलब है B भी 90 आ गया और C कोण भी 90 आ गया, 90 आ गया। तो देखिए ये 90 के बराबर आ गए दोनों कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने आ गए, 90। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज होता है, यानी कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 90 का हो गया तो ये भी 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का हो जाएगा। तो देखिए B बराबर कितना है, D, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो B हो गया D के बराबर और C हो गया, तो B किसके बराबर, 90 आ चुका है, तो D भी 90 आ जाएगा। ऐसे ही C कोण किसके बराबर होगा, C वाला कोण होगा A के बराबर, और ये भी कितना आ जाएगा, 90। इस प्रकार हमने साबित कर दिया कि चारों कोण कितने के हैं, 90 के हैं। और जैसे ही किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है, तो उसके चारों कोण कैसे हो जाते हैं, 90 अंश के हो जाते हैं, यानी डिग्री के हो जाते हैं। इससे प्रूव होता है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, यानी कि अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दर्शाइए एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन एक साथ मिला के पूछे गए हैं, तो अगर मैं एक ही डायग्राम में अगर इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने इन तीनों को 3 क्वेश्चंस की तरह किया है। यानी आपको पहले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी इन्होंने कह दिया एक वर्ग है, आपको एक वर्ग यानी स्क्वायर दे दिया है और आप प्रूव करके दिखाइए कि इसके विकर्ण यानी डायगोनल्स बराबर होते हैं, पहला क्वेश्चन। फिर अगली बार प्रूव करेंगे कि जो डायगोनल होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। फिर तीसरे पार्ट में हम प्रूव करेंगे इसमें कि जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो समकोण पर काटते हैं एक दूसरे को। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस मान के हम करेंगे। तो आइए पहला सॉल्यूशन देखते हैं। पहले सॉल्यूशन में आपको सिद्ध करेंगे इसमें कि विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर। तो एक देखिए वर्ग ले लिया है, ये देखिए विकर्ण, ये देखिए विकर्ण ले लिया है, ये दोनों विकर्ण हो गए। तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों विकर्ण बराबर हैं। अब इसका नाम डाल देते हैं ABCD, ठीक है। अब देखिए इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को फिर से देख लीजिए, ये ब्लू वाले त्रिभुज को यानी नीले त्रिभुज को और ये रेड त्रिभुज को क्या करना है, हमें सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। उससे अपने आप प्रूव हो जाएगा इनके AC बराबर BD, यानी डायगोनल यानी विकर्ण आपस में बराबर प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए अब चलते हैं। जब वर्ग दिया है तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर, क्योंकि वर्ग की अपोजिट साइड यानी आमने सामने की भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर। तो ये वाली भुजा फिर से देख लीजिए, DC किसके बराबर हो जाएगा, AB के, वर्ग होने के कारण, स्क्वायर होने के कारण, ठीक है।
और जो वर्ग है उसके प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 का। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना हो गया, 90 का। ये देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। ये 2 सॉल्यूशन इसलिए हो गए हैं कि ये 3 क्वेश्चन इसमें है, तो हम उसमें से पहली चीज प्रूव कर रहे हैं आपको। क्या चीज प्रूव करेंगे, यानी वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल। तो देखिए अब ए बी सी ये ब्लू वाले त्रिभुज का नाम डाल दिया, फिर डी सी बी इस वाले त्रिभुज का नाम डाल दिया रेड वाले का। इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB में अब देखिए ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की, ये वाली लगाएंगे। ये देखिए एक त्रिभुज की एक भुजा कोण और भुजा ये तो आपस में बराबर ही होगी ना, ये भुजा आपस में बराबर होगी। क्यों, क्योंकि है ना, क्योंकि ये कॉमन साइड है। देखिए ये वाली भुजा है BC वाली भुजा, वो ABC में भी कॉमन है और DCB में भी कॉमन है। तो एक त्रिभुज की भुजा कोण भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा कोण और भुजा के बराबर हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, भुजा कोण भुजा, यानी SAS नियम। इसी नियम का प्रॉपर्टी से हम इसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए AB बराबर DC क्यों है, क्योंकि दिया है, गिवन क्वेश्चन में ये दिया है कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर होने के कारण क्या हो गया, AB बराबर DC। दूसरा देखते हैं एंगल, इस वाले एंगल का नाम ABC, तो ABC डाल दिया, और इस वाले एंगल का नाम DCB। ये दोनों कैसे हैं, दोनों ही 90 के हैं इसलिए बराबर हैं। तो ये भी गिवन है। गिवन का मतलब उन्होंने कह दिया ये वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, और स्क्वायर में हम जानते हैं कि सारे कोण कितने के होते हैं, उसके 90 के होते हैं। अब BC बराबर CB, BC बराबर कितना हो जाएगा, CB। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ओवेनिस्ट भुजा है यानी कॉमन साइड है। जिन ट्राइंगल में हम काम कर रहे हैं, कोण त्रिभुज में काम कर रहे हैं, उसमें कॉमन साइड है, तो ये आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। इसलिए अतः हेंस जिन त्रिभुज में हम काम कर रहे थे वो दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होने के कारण उसकी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर। इसलिए और ये सर्वांगसम किस नियम से हुए, SAS नियम से, वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। इसलिए देयरफॉर जो डायगोनल थे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि AC बराबर DV। देखो AC बराबर DV सर्वांगसम हो गए, इसलिए दोनों विकर्ण कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो गए। तो ये पहली चीज हमारी प्रूव हो गई कि जो वर्ग था उसके विकर्ण यानी डायगोनल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसमें हमने प्रूव कर दिया। अगर मैं आपको तीनों क्वेश्चन की शर्तें इसमें अकेले इस आकृति यानी फिगर में ही आपको समझाऊंगा तो थोड़ा हौच पहुंच हो जाएगी, यानी मिक्स टाइप का हो जाता। इसलिए आइए दूसरे पार्ट को हम अगले पेज में समझते हैं। तो दूसरी बार में हम प्रूव करेंगे कि जो विकर्ण डायगोनल होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। फिर तीसरी बार में प्रूव करेंगे समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं, समद्विभाजित करते हैं कौन, डायगोनल। ये किस नियम से हो गए बराबर, दोनों के विकर्ण AC बराबर DV किसके बराबर, किससे हो गए, बाय CPCD रूल से। इसलिए ये चीज सिद्ध हो गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। देखिए इससे पहले हमने प्रूव कर दिया कि जो वर्ग है उसके विकर्ण बराबर होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। अब हम सिद्ध करेंगे, अभी समकोण नहीं करेंगे, समकोण जब प्रूव होगा यानी राइट एंगल जब प्रूव होगा, जब समद्विभाजित प्रूव हो जाएगा यानी बाइसेक्ट प्रूव हो जाएंगे कौन, डायगोनल्स। तो हम सिद्ध करेंगे वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अभी समकोण नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समद्विभाजित करते हैं। तो वही ले लेंगे डायग्राम, देखिए ABCD। अब यहाँ ध्यान देना है, समद्विभाजित प्रूव करने के लिए हमने आमने सामने के त्रिभुज लेना पड़ेंगे, यानी त्रिभुज ये वाला और ये वाला। इन दोनों को सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये देखिए ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि ये वर्ग दिया है ABCD इज ए स्क्वायर, यानी कि ABCD एक वर्ग है, इसलिए आमने सामने की भुजाएं कैसी हो गई, बराबर। हम जानते हैं जो वर्ग होता है उसकी भुजाएं बराबर होने के साथ साथ समांतर भी होती हैं। तो AD समांतर है BC के। तो देखिए दो समांतर भुजाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण कहलाते हैं, यानी अल्टरनेटिव एंगल। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हम इसमें करेंगे। जैसे अगर दो भुजाएं, फिर से देख लीजिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो उसके जो अल्टरनेटिव एंगल हैं यानी एकांतर कोण हैं आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो देखिए इसमें तो ये समांतर रेखा है, देखो ये AD वाली लाइन हो गई, ये BC वाली लाइन हो गई, ये देखिए ये तिरछी लाइन हो गई। ये दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है। तो ये देखिए इसमें, और ये भी तिरछी रेखा काट रही है। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला कोण
ये वाला कोण आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर। अब दो समांतर रेखाएं ये वाली भी हैं, इसको ये वाली लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी ये भी एक अंतर कोण है, अल्टरनेटिव एंगल, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। रेड वाला कोण रेड वाले कोण के बराबर और ग्रीन वाला कोण ग्रीन वाले एंगल यानी कोण के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब ये नियम लगाएंगे इसमें। अब देखिए इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, एक देखो कोण भुजा कोण यानी एक त्रिभुज के कोण भुजा कोण दूसरे त्रिभुज के कोण भुजा कोण के बराबर हो गए हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाने के कारण ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यानी साइड आपस में बराबर हो जाएगी, तो हमें समद्विभाजित प्रूव हो जाएगा। आइए इसे गणितीय रूप में लिखते हैं। अब जिन दो त्रिभुजों में हमें काम करना है उसको लिख देते हैं। त्रिभुज AOD ये ब्लू वाले यानी नीले रंग के त्रिभुज को बात हो रही है। त्रिभुज COB ये रेड वाले त्रिभुज में बात हो रही है ना, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB। अब तीन चीजें यहाँ एक करके हमें लिख देना है, कौन कौन बराबर है और क्यों है। OAD एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, OAD तो OAD ये देखिए रेड वाला एंगल ये किसके बराबर है, OCB इस वाले के देखिए OCB इसके बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है अल्टरनेटिव एंगल से, ठीक है। फिर इस वाले कोण का नाम लिख दिया, फिर आएगी भुजा तो AD बराबर CB, AD किसके बराबर है, CB के बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं यानी अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, इसलिए ये बराबर हो गए। थर्ड देखिए फिर ग्रीन वाले एंगल का नाम आएगा, क्या हो जाएगा देखिए ODA, ये ग्रीन वाले का नाम डलेगा ODA, ये बराबर किसके हो जाएगा, इस वाले एंगल के, इसका नाम डलेगा OBC तो OBC लिख दिया। ये क्यों बराबर है, वही एकांतर कोण है अल्टरनेटिव एंगल है। अभी आपको बताया था दो समांतर रेखाओं को ये वाली तिरछी रेखा काटती है तो ये एंगल कैसे हो जाते हैं, अल्टरनेटिव एंगल यानी एकांतर कोण कैसे हो जाते हैं बराबर। तो ये देखिए कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल ये आपस में कैसे हो गए बराबर। इस वजह से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हो गए। अतः हैंस जिन त्रिभुज में हम काम कर रहे थे वो कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स यानी सर्वांगसम प्रूव हो गए। किस नियम से हो गए, एंगल साइड एंगल वाले नियम से यानी कोण भुजा कोण वाले नियम से हो चुके हैं। इसलिए OA बराबर OC, यहाँ ध्यान देना है आपको, ये वाला कोण इसके बराबर है ना, तो ये OA और OC ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो वो लिख दिया है। फिर देखिए एंड OD बराबर OB, OD बराबर OB ये दोनों हो गया OB, तो यही हमें प्रूव करना था। ये मिड पॉइंट आ जाएगा इधर यानी ये पॉइंट इन दोनों के बराबर टुकड़े कर देता है। ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपस में बराबर हो गए और ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी हो गई आपस में बराबर। तो ये समद्विभाजित इसमें प्रूव हो गया है। जब इस क्वेश्चन में जब समद्विभाजित यानी बाइसेक्टर प्रूव हो जाता है उसके बाद ही हम प्रूव कर सकते हैं कि ये समकोण पे भी बाइसेक्ट करते हैं। अब हमें अगली बार में प्रूव करना है, ये देखिए ये वाला एंगल 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का है, ये वाला एंगल भी 90 का, ये भी एंगल 90 का है, यानी कि जो डायगोनल है ये वाला और ये वाला डायगोनल विकर्ण वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तीसरी बार में हम ये प्रूव करेंगे। तो आइए इसमें अतः वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अभी सिर्फ समद्विभाजित इसमें प्रूव किया है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए इसमें लास्ट प्रूव करेंगे हम, समकोण डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखिए थर्ड इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का ही हल है ये। हम प्रूव करेंगे इसमें वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो वही त्रिभुज ले लेंगे, डायगोनल यानी विकर्ण ले लिए, ये बीच में हो गया, इसका नाम डाल दिया वर्ग का, इतना हमें दिया है। अब इसमें क्या करेंगे हमें, अब इसमें आपको याद रखना है कि कौन से दो त्रिभुज लेने हैं। तो देखिए ये वाला लेना है, एक ये वाला लेना है। फिर से देख लीजिए इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हमें सर्वांगसम प्रूव करेंगे यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इसको। देखिए अब किस इन दोनों के नाम लिख देते हैं, किस में काम कर रहे हैं, AOB इस वाले का नाम डाल दिया। फिर त्रिभुज AOD इस वाले का नाम डाल दिया। इसमें हम काम कर रहे हैं, इसमें तीन चीजें हमें बराबर दिखानी है। देखिए ये बराबर और ये बराबर। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर है यानी कि एक वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस वाली भुजा का काम है और इस वाली भुजा का काम है, ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई आपस में बराबर। तो इसमें AB बराबर, देखिए AB बराबर AD, ये क्यों है बराबर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि काम हमें इन्हीं दो भुजाओं से है अभी, तो ये आपस में कैसी हो गई बराबर। ये क्यों हो गई, वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, ये इसका कारण लिख दिया। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। अब देखते हैं ये दोनों टुकड़े बराबर हैं। अभी इससे पहले हमने प्रूव किया जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण के दो बराबर टुकड़े कर देता है, समद्विभाजित कर देता है यानी बाइसेक्ट कर देता है। तो उस वजह से ये दोनों हो गए बराबर।
तो ये हो गया ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, यानी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अभी आपने प्रूव किया है, यानी डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसकी लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश में। अब थर्ड देखते हैं इसमें, ये देखिए ये कॉमन साइड है, ओ ए इस वाले त्रिभुज में भी है और ओ ए इस वाले त्रिभुज में भी है, यानी ओ ए वाली भुजा दोनों में कॉमन है, ओ ए बराबर ओ ए, उभयनिष्ठ भुजा। क्यों है बराबर ये? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है यानी कि कॉमन साइड है, इसलिए क्या हो गया, ये जिन त्रिभुज में हम काम कर रहे थे वो त्रिभुज कैसे हो गए, यानी ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम। तो ये सर्वांग सम का चिन्ह लगा के इसको इन दोनों त्रिभुजों को लिख दिया है। सर्वांग सम होने के कारण, अच्छा ये किस नियम से हो गए, भुजा 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 यानी साइड साइड साइड, यानी ट्रिपल एस वाले नियम से ये कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होने के कारण क्या हो गए, इनके सारे पार्ट्स कैसे हो गए, इक्वल, यानी चाहे भुजाएं तो बराबर दिख ही रही हैं, साइड सारे एंगल्स भी बराबर हो गए। चूंकि हमें इन वाले एंगल्स का काम है, ये भी 90 ये भी 90, ये प्रूव करना है हमें 90-90, अभी इनका सिर्फ इनका ही काम है, इसलिए हम इन्हीं को लेके चलेंगे। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए आपस में बराबर। इसका नाम क्या है इस वाले एंगल का, देखिए ए ओ बी, और इस वाले एंगल का नाम है ए ओ डी, तो ए ओ डी के बराबर हो गए। इसको इन दोनों को बराबर मान लिया एक्स के, दोनों ही एक्स हैं। अब देखिए ये एक्स लगा दिया, ये एक्स, हम जानते हैं एक लाइन, ये देखिए जो बी डी लाइन है उसके एक और के कोणों का योग कितना होगा, 180 बाय लीनियर पेयर एक्सियम, यानी रेखीय युग्म अभिग्रीत से। तो हम बताएंगे इस वाले कोण का नाम, इस वाले कोण का नाम लिख के इन दोनों को किसके बराबर लिख दिया, 180 के, किससे, रेखीय युग्म अभिग्रीत से। इंग्लिश में देखते हैं बाय लीनियर पेयर एक्सियम से। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, ये क्या मान लिया x, और ये भी क्या मान लिया x, x कितना हो जाएगा 2x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 180/2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 90। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 आ गया और ये वाला एंगल भी 90 आ गया। जब ये 90 हो गया तो इसके सामने वाला भी 90, और ये 90 यानी 90 है तो इसके सामने वाला ये वाला कोण भी 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चारों कोण कितने के आ गए, 90। इसका मतलब जो AC वाला विकर्ण था, डायगोनल था, वो BD वाले विकर्ण को यानी डायगोनल को क्या करता है, 90 पे काटता है। यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए AOB बराबर AOD बराबर कितना हो गया, 90, यानी इस वाले कोण का नाम ये है और इस वाले कोण का नाम ये है, दोनों किसके बराबर हो गए, 90 के। अतः अब लिख देंगे लास्ट में, एट लास्ट वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है। और देखिए ये दोनों 90 के हुए तो ये भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के एंगल कितने हो जाते हैं, बराबर होते हैं, और ये भी 90 के हो जाएंगे, तो चारों 90 के हो जाएंगे। तो ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 7 ये अब जाके पूरा हुआ है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद अगर इसे एक ही डायग्राम में कर सकते हैं तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 इतना बड़ा नहीं लगेगा। ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए 3 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 को आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो आप अगर प्रैक्टिस करके एक ही डायग्राम में कर सकते हैं तो एक ही पेज में ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा।